कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं लेकिन काम नहीं करता है। बढ़ती आबादी और फैलता शहर को हमको सुव्यवस्थित करना। कचरा उठाने वाला जो वैन आता है सुबह, कई लोगों का कहना है कि जिनका घर बहुत इंटीरियर है, बहुत अंदर है, वहां तक वैन नहीं पहुंचता है। जब अब चुनाव हो जाएगा तो एक हाउस आ जाएगा तो निश्चित रूप से ये सारी परेशानियां हम लोग दूर करेंगे। नगर निगम ही रांची का नहीं है, रांची का रहने वाला बासिंदा एक एक जनता का अपना रांची है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 23 फरवरी को चुनाव होंगे और 27 तारीख को काउंटिंग होगी। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व मेयर रमा खलखो जी मौजूद है। इस बार मेयर पद की उम्मीदवार भी है। बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आपका विजन क्या है रांची शहर को लेकर। देखिए, विज़न स्पष्ट है कि रांची को किस प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उसको सुव्यवस्थित कर सके। चूँकि पहली बार जब हम मेयर बने थे उस वक्त भी चूँकि रांची हमारी अपनी है और रांची पुरानी भी है और बहुत ही यहाँ पर पुराना रांची को हम बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करके व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें हम क्या राहत दे सकते हैं लोगों को, किस प्रकार से हम एक तरीके से जो स्वच्छ लगे, साफ सफाई सुंदर लगे, उसको हम सजा सवार करके एक प्लानिंग के तहत उसको हम कर सकते हैं। तो वो पुरानी रांची को हम लोग कुछ बेहतर तरीके से हम लोग जो बड़े बड़े नालियाँ था, छोटे नाली थे, बड़े नाली थे, उनको हम लोग बनाने का हम लोग काम भी किए थे। साथ साथ जो ट्रैफिक पे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, साफ सफाई पे हम क्या ऐसा प्लान ला सकते हैं ताकि हमारे जो यहाँ की आम जनता है वो भी अवेयर हो सके, जागरूक हो सके कि हमें कूड़ा कहाँ फेंकना है, उनको अवेयर कर सके ताकि हम साफ सफाई के माध्यम से हम निरोग भी रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, विज़न है और ये कुछ फासला भी हमारा रहा है। तो इस बार आने से कई ऐसे हमारे जहन पे एक दूरदर्शिता विज़न है जिसको हम लागू कर सकते हैं। रांची की आप सबसे पहली मेयर थी, उस वक्त आपने कुछ सोचा होगा, कुछ आपने उस वक्त भी रोड मैप तैयार किया होगा जो धरातल पर नहीं उतर पाया। तो क्या है, कौन सा अधूरा आपका सपना रह गया जो इस बार अगर आप जीत कर आती हैं तो पूरा करेंगी? देखिए, उस वक्त जब हम थे तो आपको सुनने को या देखने को मिलता होगा कि खास तौर पर बारिश के समय में डूबा क्षेत्र हुआ करता था और कई बड़े बड़े नालियों में कभी दुर्घटनाएं भी होती थी। उसका जैसे आप लालपुर का काली स्ट्रीट बाबू का नाला आप देख लें या फिर आप हिंदपीढ़ी का कुछ शहर में रहने के बाद भी वो लोग बांस के पुल में, शायद आप लोग उसको देखे या नहीं देखे हैं, लेकिन बांस के पुल से लोग आवागमन का साधन था। तो सबसे पहले तो हम उसको बनाने का हम काम किए थे। कुछ बड़े बड़े डूबा क्षेत्र में बड़े बड़े नालों का हम लोगों ने निर्माण किया था ताकि आज आप देखेंगे कि वो डूबा क्षेत्र आज बिल्कुल नहीं के बराबर है। कुछ आपके पंचशील इलाका, जो आपके पंडरा स्थित पंचशील इलाका है, वहाँ भी उस प्रकार की होती थी, मधुकम के इलाका में होता था। तो कुछ हम लोगों ने टेक्निकल लगा करके उस चीज़ को हम लोग करने का काम किए थे। तो बढ़ती आबादी और जो बढ़ता शहर जो फैल रहा है हमारा शहर, तो बढ़ती आबादी और फैलता शहर को हमको सुव्यवस्थित करना। मकाने तो कई बन रहे हैं, फ्लैट्स कई बन रहे हैं, लेकिन उसकी जो घर का नाली पानी है या फिर बरसात का नाली पानी है उसको हम सुगमता से हम कैसे हम निकाल के हम लोगों को एक सुविधा हम दें, उसकी प्लानिंग हम लोगों ने उस वक्त भी हम लोगों ने किया था। तो कई जगह पे हम लोगों ने इसकी सुविधा भी दी थी, लेकिन फिर चलिए 10 साल का फासला रहा, 12 साल का, फिर से पुनः जनता मौका देगी तो इस पर एक व्यापक प्लान होगा। पूरे जो 53 वार्ड है उसमें व्यापक प्लान बनेगा। व्यापक प्लान बनाने के बाद इसकी कमियों को हम लोग दूर करने का हम लोग प्लान बनाएंगे। कई जगहों पर निगम के तरफ से टॉयलेट्स की भी सुविधा जो है वो दी गई है, लेकिन हमने देखा कि कई जगहों पर ताला भी लगा हुआ है और कई जगहों पर गंदगी जो है वो बाहर तक दिखती है। इसे कैसे आप लोग ठीक कीजिएगा? देखिए, शौचालय तो हमारे समय ही हम लोग शुरू किए थे, जो टॉयलेट वैन हुआ या फिर राहगीरों के लिए जो शौचालय बनाने का काम हुआ था। जगह जगह आप देखेंगे कि बड़ा शौचालय, चाहे अरगोड़ा चौक हो, चाहे कृष्णा पार्क के पास हो, चाहे आप मोराबादी में आप देख लें, या फिर पब्लिक टॉयलेट हम लोग बनाने का हम लोग काम किए थे। तो अभी ताला अगर बंद है तो हम तो इसमें कहेंगे कि अभी 2 साल से चुनाव नहीं हुआ है, अभी तो प्रशासक के माध्यम से, जो अफसरों के माध्यम से नगर निगम सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जब हाउस आ जाएगी तो हाउस निर्णय लेगा और इस पर तत्परता से काम होगा। कई जगहों पर हमने देखा कि स्ट्रीट लाइट की भी सुविधा नहीं है, कई ऐसे महत्वपूर्ण इलाके हैं और संवेदनशील इलाके भी है, तो वहाँ पर क्या आपका विजन है? देखिए, ये मेरे संज्ञान में भी आया था। अभी दुर्गा पूजा बीता, अभी छठ बीता, क्रिसमस बीता, जो भी पर्व त्योहार बीते, तो उस समय भी हमारे
हमारे पास ये संज्ञान आया था, हमने प्रशासक से बात किया था, तो जो टेंडर एजेंसियां लेती हैं स्ट्रीट लाइट बनाने के लिए, तो वो शायद ढंग से काम नहीं कर रही थी। लेकिन फिर प्रशासक से बोल करके हम लोगों ने इसको ठीक किया था। लेकिन मैं फिर आपसे आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, जब हाउस बैठेगा, तो हमारे माननीय 53 पार्षद आ जाएंगे। अब उनके देखरेख में फिर ये सारी कामें अपने अपने वार्ड्स में जो भी है, सफाई का मामला हो, स्ट्रीट लाइट का मामला हो, सड़क नालियाँ का मामला हो या अन्य मामलाएं हों, सारी मामलाएं फिर पार्षद के माध्यम से सीधे प्रशासक के रूप में आएगा या हाउस में आएगा। उसके बाद वो जो भी विकास का काम होगा वो वहाँ से फिर विस्तारित रूप से उसका काम होगा। रांची वासियों से लगातार हम जुड़ रहे हैं। जब से नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजा है, उन लोगों की एक शिकायत है कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बन पा रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। देखिए, परेशानियां जानकारी के अभाव में भी लोगों को परेशानियां होती हैं। जब बर्थ होता है किसी का या डेथ होता है, तो अगर 1 महीने के अंदर में आप सही समय पे सही डॉक्यूमेंट्स जमा करके अगर आप निगम में आप देंगे, तो निश्चित रूप से वो तुरंत 1 सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में बन जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपनी सुविधा को लेते हुए किसी वकील के माध्यम से या किसी बिचौलिए के माध्यम से हम वहाँ पहुँचते हैं, तो ये शिकायतें तो हमेशा बरकरार ही रहेंगी। खुद को जागरूक होना पड़ेगा कि हमारा बच्चा का बर्थ हुआ है या हमारे परिवार में किसी का डेथ हो गया है, तो हम त्वरित वहाँ के पार्षद से लेकर के हम जो कागजात जो हमको जमा करना पड़ता है, दस्तावेज जमा करना पड़ता है, अगर उसको हम जमा करते हैं तो निश्चित रूप से वो बिना बिचौलिए के भी वो 15 दिन में इशू हो जाएंगे। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन काम नहीं करता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है, इसको कैसे ठीक कीजिएगा? देखिए, फिर सारी बातें उसी पे आ जाती हैं, अटक जाती हैं कि अभी प्रशासक के माध्यम से काम हो रहा है, तो अफसरों की लापरवाही तो जग जाहिर है कि अगर कोई अफसर काम कर रहे हैं मनमाने ढंग से, कोई शिकायत करता नहीं है, तो इसीलिए फिर वही बात अटक जाती है कि जब पार्षद आएंगे तो इन सब चीज़ों को देख रखाव सारा चीज़, ये शिकायतें दूर हो जाएंगी। अच्छा, कचरा उठाने वाला जो वैन आता है सुबह, कई लोगों का कहना है कि जिनका घर बहुत इंटीरियर है, बहुत अंदर है, वहां तक वैन नहीं पहुंचता है, तो लोगों को ये परेशानी हो रही है कि कचरा हम कहाँ फेंके। कोई जगह भी अलॉट वैसा किया गया नहीं, एक वैन आता है वो भी अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। देखिए, डोर टू डोर कलेक्शन का पहले हमारे समय में हर घर में 2 बकेट हम लोग ने दिया था, बाल्टिंग दिए थे, एक में सूखा कचरा, एक में गीला कचरा। अब वो हर घर से उसका उठाव होता था। लेकिन इधर जो कंपनियां आती हैं, हमने बार बार, जब हम भी थे उस वक्त, तो बार बार हम कहते थे कि निगम अपने सोर्स पर क्यों नहीं काम कराती है, क्यों हमें बाहर की कंपनियों को लाना पड़ता है। खुद की आप नगर निगम एक स्वतः समूह है और स्वतः हमारा निगम है, और उसमें जो हम जितने कर्मचारी को हम लगाएंगे, अपना हम साफ सफाई का रख रखाव करेंगे, तो निश्चित रूप से साफ होगा। हम बाहर की कंपनियों को लाते हैं, बाहर की कंपनी फिर वही ढाल मटोल की अपनी बातें रखते हैं। तो अब ये नहीं, अब चुनाव होगा, हाउस आएगा, हम लोग कोशिश करेंगे। और अभी देखिए, जो केंद्र सरकार की जो पैसा आनी थी, वो पैसा भी रुका हुआ है। निश्चित रूप से राज्य सरकार भी कहती है कि आप नगर निगम एक अपने खुद की संस्था है, अपना जितना रेवेन्यू राजस्व आप जनरेट करेंगे उसके से ही आप अपने जो कार्य होंगे उसको आपको देना पड़ेगा। तो आपको याद होगा कि जब 2010-11 में नक्शा मैपिंग का मैंने ही लाया, हमें उसको ले आकर, क्योंकि एक अपवाद थे, नगर निगम होने के बाद भी यहाँ का जो नक्शा पास RDA करता था, जो उसका कोई तुक नहीं था। अब तो रेवेन्यू काफ़ी जनरेट हुआ है, 2008 का अगर तुलना हम करें तो उसके दुगुना तिगुना अभी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि नगर निगम का अपना अगर कर्मचारी रहे तो उसको हम अच्छी तरह से, उसको हम कह सकते हैं काम भी करेगा। लेकिन अगर हम बाहर की एजेंसियों को लाके हम काम कराते हैं तो वो कहीं ना कहीं कभी हड़ताल पे, कभी कुछ पे, कभी पैसा नहीं मिला, मानदेय नहीं मिला, तो उस पर भी वो चले जाते हैं। तो 2 साल का जो गैपिंग भी इधर हुआ, तो उसके वजह से भी ये सब परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। जब अब चुनाव हो जाएगा, तो एक हाउस आ जाएगा, तो निश्चित रूप से ये सारी परेशानियां हम लोग दूर करेंगे। आप जनता से सीधा संवाद भी कर रही हैं, आपकी नज़र में क्या लगता है उनकी तरफ से कौन सी शिकायतें ज़्यादा आ रही है जिससे आपको ठीक करना है? देखिए, लगभग जनता के बीच में हम जा रहे हैं, जनता खुद मुझे बुला रही है और उनकी शिकायत अभी पानी है, नाली की शिकायतें हैं। स्वाभाविक है, अगर हम किसी गली मोहल्ले में जाते हैं तो ये शिकायतें आपको भी देखने को मिलेगा। और जनता भी कहती है कि घर के सामने जो नाली है, ओपन नालियां हैं, सफाई नहीं हो पाती है। अगर हम कहीं बरसात में आप जाएँ तो देखेंगे कि जल जमाव कहीं पे है, या फ्लैट्स आप देखेंगे, बहुत कंक्रीट का महल अभी तो जो हम कहेंगे बन रहा है, तो वो उसका बेसमेंट में आप देखिएगा कि सही ढंग से उसका पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें शिकायतें हैं। तो उसको हमने कहा कि
जब तक आम जनता भी इस पे जागरूक नहीं होगा, और निगम तो एक संस्था है ना, थोड़े काम करेगी, निगम एक कदम चले तो आपको भी 2 कदम चलना पड़ेगा, तब जाकर के ये, चूंकि ये बुनियादी सुविधाएं से जुड़ा हुआ ये एक संस्था होता है, तो सारे लोगों को इसमें जागरूक होने की आवश्यकता होगी। और शिकायतें पानी, चूंकि आपको याद होगा जब 2008-9 में जब सूखा पड़ा था, तो हम लोगों ने SYDT से हर वार्ड में 2 डीप बोरिंग करके चापाकल लगवाए थे। तो उसी प्रकार अभी कुछ कहीं कहीं पे पानी की दिक्कत होती है, तो लोगों का ये चीज़ है, ये सारे विजन हमारे जहन पे है। अगर हम लोगों को जनता फिर से इस जगह पे बैठाने का काम करती है, तो हम लोग इस पर काम करने का बेहतर से बेहतर काम करेंगे। एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत रांची पहले नंबर पे कब आएगा? सभी के जहन में यही सवाल है। निश्चित रूप से आएगा, अगर जनता इसमें साथ दे सारे लोगों का। चूंकि देखिए, नगर निगम ही रांची का नहीं है, रांची का रहने वाला बासिंदा एक एक जनता का अपना रांची है। स्वच्छ बनाने में उनकी भी भूमिका उतनी ही होती है कि अगर आप जिस प्रकार से घर का साफ करते हैं, घर को कूड़ा आप करते हैं, लेकिन घर का कूड़ा को आप कहीं बाहर ना फेंकें। अगर ये शर्तें नगर निगम लगाती है, तो आप उसकी शर्तों को भी मानना पड़ेगा, तभी आप इंदौर और जैसे जगहों के नंबर पे हम आ सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से पहले से बेहतर अब रांची की जनता हो गई है, अब अवेयर भी हो गए हैं। मुझे लगता है कि जो गाड़ियाँ नगर निगम से जाती है, गाना बजते हुए जो कचरा कूड़ा वाली गाड़ी आई है, तो अब लोग त्वरित उस पर जाते हैं और अपना कुछ फेंकते हैं। तो इसी प्रकार से लोगों को आगे आने की आवश्यकता है, और हम सब मिल करके अपने रांची को एक स्वच्छ सुंदर रांची बना सकते हैं। रांची वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, रांची वासियों को हम यही संदेश देंगे कि पुनः एक बार आप मुझे मेयर के रूप में देखें, आप चुन करके लाएं, और आप किससे मिल करके हम लोग रांची को, जो आप रांची को देखना चाहते हैं, रांची आपके जो रांची को सुंदर स्वच्छ व्यवस्थित देखना चाहते हैं, उस प्रकार हम आपसे मिल करके हम रांची को बनाएंगे। तो देखिए, मेयर पद की उम्मीदवार रमा खलको इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थी। इनका कहना है कि कैसे रांची वासियों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके, इसको लेकर इन्होंने रोड मैप तैयार कर लिया है। सहयोगी राजबल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।